नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा उधियाल फाइनेंशियल एडवाइजर। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको अपकमिंग आईपीओस के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने एलआईसी की आईपीओ के ऊपर कई सारी वीडियोस के माध्यम से आपको भरपूर बताने की कोशिश की है कि कैसे आप एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, लिस्टिंग गेन के चांसेस कितने हैं, एलआईसी की बैलेंस शीट कैसी है, एलआईसी के डिटेल्ड एनालिसिस के भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। आई होप कि आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। एक शॉर्ट में आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। एलआईसी का 21,000 करोड़ का यानी कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च हो चुका है, जिसकी बिडिंग 4 मई से 9 मई के बीच में हो रही है, जिसका प्राइस बैंड है पर शेयर का 902 से 949। और यहाँ पर आपको एज ए पॉलिसी होल्डर 60 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट दिया जा रहा है पॉलिसी होल्डर के कैटेगरी में। अगर रेगुलर या आप एम्प्लॉयज की कैटेगरी में, रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में करते तो पर शेयर आपको 45 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। अब यहाँ पर एलआईसी की आईपीओ में बहुत बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन का जो स्टेटस है एज ऑन 5 मई 7 PM तक का है। रिटेल इंडिविजुअल ने कितना किया, नॉन इंस्टीट्यूशनल और क्वालिफाइड क्यूआईबीज ने, एम्प्लॉयज पॉलिसी होल्डर ने कितना है। तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डाली जा रही है पॉलिसी होल्डर्स के थ्रू डाली जा रही है, राइट। तो एलआईसी का आईपीओ अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। यहाँ पर आप मेरा भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, ग्रो का रेफरेंस एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, यूपीआई नंबर डाल चुका हूँ मैं ऑन, ये होल्ड में 13,335 जा चुका है। 15 शेयर्स का मैंने कट ऑफ यहाँ पर लिया हुआ है एज ए पॉलिसी होल्डर। अब मेरे को पॉलिसी आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग है, जो बहुत जल्दी ग्रीन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि मेरे को आईपीओ का अलॉटमेंट हो रहा है या नहीं है। Right now, let's move on to the main part of this video where I will be explaining you the upcoming 17 IPOs. If you are interested in making money by investing in IPOs, let me first tell you what is all about IPO. IPO कुछ नहीं है, सिंपल इनिशियल पब्लिक ऑफर है। मान लो मेरी कोई कंपनी है, मेरे पास अपने अंदर के फंड्स खत्म हो चुके हैं, बट मुझे ग्रो करना है तो मुझे पैसा चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं सेबी के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई मैं आपको डीआरएचपी दे रहा हूँ फाइल करके, मेरी कंपनी की इतनी वैल्यूएशन है, मैं इतने लाख शेयर्स निकालना चाहता हूँ, अपनी कंपनी में 5% की हिस्सेदारी पब्लिक को देना चाहता हूँ, जिसके बदले मैं 100 करोड़ रुपए रेज करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस ग्रो करना है। तो उसके बदले मैं यहाँ पर आईपीओ में अपना आईपीओ लेके आऊंगा सेबी के थ्रू, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में, और लोगों से, पब्लिक से मैं पैसा उठाऊंगा। ऐसे ही 17 कंपनियां हैं जो अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में मालिकाना हक देना चाहती हैं। इसके बदले वो हमें शेयर देंगी, और जिसके हिसाब से हम उनका आईपीओ लेकर के उनकी कंपनी में उतने परसेंट के शेयर के मालिक बन सकते हैं। अब ये कंपनियां हैं, सबसे पहला इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक रफ आइडिया देने वाला हूँ, कोई डिटेल एनालिसिस की बात नहीं होगी। इसके बाद एक एक करके हर आईपीओ के बारे में डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट आपको दूंगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। 2.5 लाख लोगों ने मेरा जो है चैनल देखा, लेकिन 16,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपको सब्सक्राइब करने का कोई पैसा तो लग नहीं रहा, बटन प्रेस करने का कोई पैसा तो लग नहीं रहा ना। सो प्लीज मोटिवेट माई, in order to give me motivation, I will sincerely request you to please subscribe and press the bell icon, which motivates me a lot to make informative content for you, because it takes lot of energy, it takes lot of time, it takes lot of money and efforts to make such kind of informative content, जहां पर मुद्दे की बात करता हूं मैं। तो इसके लिए प्लीज आपको मुझे थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो यार। अभी मैं 17 आईपीओ के बारे में बताने वाला हूँ, और एक रफ आइडिया दूंगा कौन सी कंपनी क्या काम करती है, और 2-3 कंपनीज का मैं हिंट दे दूंगा कहाँ कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं भी करूंगा लाइव, मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे हो रहा है अप्लाई, कैसे क्या करना है, वो बात की बात है। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको अपकमिंग 17 आईपीओ के बारे में बता देता हूँ। पहला है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, राइट। ये एक एडवाइजरी फर्म है दोस्तों, जो रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। 538 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे हैं, 595 से 630 रुपए का आसपास इनका शेयर रहेगा। 23 शेयर्स का एक लॉट होगा। जैसे एलआईसी के आईपीओ में कितने शेयर्स का एक लॉट है, 15 शेयर्स का एक लॉट है, यहाँ पर 23 शेयर्स का एक लॉट है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 13,685 रुपए का मिनिमम है, आप कर सकते हैं। लॉट साइज मैंने बता दिया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बता दिया। 10 तारीख से 12 तारीख, 2 दिन में इसकी बिडिंग खत्म हो जाएगी, और प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वन, विच इज डिलीवरी। दोस्तों आज की डेट में
पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में अगर बात करें तो आज हर दूसरा बंदा, खासकर मेट्रो सिटीज में बैठा हुआ हर दूसरा व्यक्ति ऑनलाइन ऑर्डर करता है, राइट। ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो पहुंचाने के लिए तो किसी की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये डिलीवरी जो कंपनी है, ये वही लॉजिस्टिक कंपनी है जो आपके घर में आपका सामान पहुंचाती है, राइट। आपने कोई सामान अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, मिंत्रा से ऑर्डर किया, ये पहुंचाते हैं। तो ये अपना 5,325 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे हैं, 30 ईयर्स का एक लॉट लेके आ रहे हैं, जिसमें ये 462 से 487 रुपए का शेयर देने वाले हैं आपको, और उस 30 शेयर का मालिक बना देंगे। अब इसमें करना है इन्वेस्ट, नहीं करना है, क्या करना है, वो साहिल बोरा जी मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहे हैं इन्वेस्ट करो, लेकिन मैं अपनी राय आपको बाद में इस पे एक अलग से वीडियो बना करके दूंगा। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर थर्ड कंपनी विच इज वेन्यू पाइप्स एंड ट्यूब्स। देखो आज की डेट में कंस्ट्रक्शन का काम खासकर मेट्रो सिटीज में भी और अर्बन सिटीज में बहुत तेजी से हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन हमारे देश की जो स्थिति है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ चीजें हैं, राइट। हर रोज हजारों लाखों मकान बनते हैं, तो पाइप्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वेन्यू पाइप्स एंड ट्यूब मैन्युफैक्चर कंपनी है जो एक्सपोर्ट भी करती है पाइप्स और ट्यूब्स बाहर से, और ये अपना कंपनी का आईपीओ लेके आना चाहते हैं। डीआरएच फाइल कर दिया है इन्होंने 11 से कह रहे हैं 11 से 13 मई तक के बीच में। अभी ज़्यादा डिस्कशन इन्होंने रिवील नहीं करी है चीज़ें, जैसे अपडेट होगा आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन द पर्टिकुलर कंपनी। उसके बाद में बजाज एनर्जी वाले लेके आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, और क्योंकि पावर सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है, कोल की प्रॉब्लम आ रही है, कोयले की खदानों में प्रॉब्लम आ रही है, राइट। डिमांड सप्लाई का इशू आ रहा है, तो इनको लग रहा है इस टाइम पे सही टाइम है अपना आईपीओ लॉन्च करने का, पब्लिक से फंडिंग उठाने का, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये भी अपना आईपीओ प्लान कर रहे हैं। ये कंपनी एनर्जी काइंड ऑफ चीज़ों में पावर जनरेशन कंपनी काइंड ऑफ है, जो एक तरीके से लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर थर्मल जनरेशन कंपनीज में से एक है, जो यूपी में बेस्ड है। तो इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, इसके बारे में भी डिटेल में बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं अगली बात करूंगा गो एयर की। ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास अपने 56 एयरक्राफ्ट्स हैं, जो मतलब एयर ट्रैवल में डील करती है। गो एयर के बारे में सभी को पता होगा, जब भी आप एयर ट्रैवल करते होंगे तो कभी ना कभी इसकी फ्लाइट में भी गए होंगे आप। उसके बाद में आधार हाउसिंग फाइनेंस वाले भी अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, जहाँ पे जो शंकर त्रिपाठी जी उसके एमडी हैं वो कह रहे हैं कि 7300 करोड़ का हम आईपीओ लेके आ रहे हैं। एक तरीके से ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है हमारे देश में, जो मॉर्गेज वगैरह में डील करती है, मॉर्गेज लोन रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, और रेजिडेंशियल लोन वगैरह में डील करती है, राइट। उसके बाद में क्योंकि आज के डेट में अर्बन सिटीज़ में काफ़ी मकान वकान बिकते हैं, तो लोन भी कराते हैं लोग। मोवीक्विक मोवीक्विक एक वॉलेट कंपनी है, पेमेंट सर्विस काइंड ऑफ, जैसे पेटीएम वॉलेट है, फ्री चार्ज, फोन पे, गूगल पे, राइट, वैसे ही मोवीक्विक का भी है। तो डिजिटल पेमेंट का तो रिवोल्यूशन इंडिया में आ ही चुका है जियो के आने के बाद। तो मोवीक्विक भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती है आईपीओ के थ्रू, तो लेट्स सी मोवीक्विक कैसा परफॉर्म करती है। स्टडीज स्टडीज एक्सेसरीज आईपीओ, देखो ये ना एक तरीके से टू व्हीलर हेलमेट्स वगैरह में डील करते हैं। आपने कई बार देखा होगा हेलमेट के पीछे इनका ब्रांड का नाम लगा होता है, और एक अच्छी क्वालिटी का इनका हेलमेट माना जाता है, राइट। आईएसओ सर्टिफाइड हेलमेट बनाते हैं, ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अरोहा फाइनेंशियल एक फाइनेंशियल एडवाइजरी की फर्म है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी काइंड ऑफ है ये, जहाँ पर ये लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, छोटे मोटे लोन देने का भी काम करते हैं। यहाँ पर आप इसका भी आईपीओ आने वाला है बहुत जल्दी, डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, तो इनके आईपीओज में भी आप नज़र रखें, कौन सा आईपीओ आपको कमा के दे जाएगा वो आप भी नहीं जानते। ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना आईपीओ लेके आना चाह रहा है 997 करोड़ का। डीआरएचपी फाइल हो चुका है, 2016 से काम कर रहा है, और वन ऑफ द लीडिंग स्मॉल बैंक है ये, जो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है हमारे इंडिया में जो काम कर रहा है। क्लाइंट बेस के हिसाब से अगर बात करें तो ये भी अपना आईपीओ प्लान कर रहे हैं, राइट। उसके बाद में हमारा जो अगला नंबर है वो है ओयो का। ओयो के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, हर किसी बच्चे को पता है आज के डेट में रितेश अग्रवाल इसका मालिक है, और उसकी बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आप सभी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सुनी होगी। आज ये रितेश 8,430 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे हैं, और चूंकि आपको पता होगा आईपीओ एक लीडिंग न्यू एज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एम्पावरिंग कंपनी है, जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम को मैनेज करते हुए। तो ये एक तरीके से बहुत ही बढ़िया रितेश अग्रवाल जी का ये डिसीजन है आईपीओ लेकर के पब्लिक फंडिंग उठाने का, ताकि कोविड के बाद जो बूम आ रहा है इसमें ट्रैवल इंडस्ट्री में, उसको एक नई आयाम तक लेके जाया जा सके। स्नैपडील जैसे कंपटीशन में है फ्लिपकार्ट के, अमेजोन के, मिंत्रा के, तो ये अपना आईपीओ प्लान कर रहे हैं। अभी इन्होंने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी, खाली डीआरएचपी फाइल किया हुआ है। कुणाल बहल इनके डायरेक्टर हैं, और एक तरीके से ये जॉसपुर इन्फोटेक होल्डिंग कंपनी
मतलब है स्नैपडील जिसको होल्ड करती है, 2007 से काम कर रही है। कूपन बुकलेट बिजनेस हो गया, ट्रांसफॉर्म ऑनलाइन डील्स हो गई, इन सारी चीज़ों में ये डीलिंग करते हैं। आपने कई बार कभी शायद आपने स्नैपडील से भी ऑर्डर किया होगा, मैंने भी किया था। 2017-18 की बात बता रहा हूँ। Boat. Boat is one of the very, very amazing company. I will strongly recommend you to invest in the company because the fundamentals of the company are very, very strong. I'm really motivated with this guy, man behind this company called Aman. Aman Gupta, who is the main pillar of the company. However, MD Vivek Gambhir is also backbone of the company, which are coming up with an IPO of 2000 crore rupees. जो बोट है ये एक काइंड ऑफ मतलब एक डिजिटल फर्स्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे ईयरफोन्स वगैरह हो गए, स्पीकर्स हो गए, एक बहुत ही अलग ही लेवल की क्वालिटी के ये बोट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, डिटेल में बताएंगे, बट इन शॉर्ट आप कर सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के बिजनेस एथिक्स, कंपनी के प्रोजेक्शंस बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग कंपनी है, कोविड के बाद बहुत बूम कर रही है फार्मा इंडस्ट्री। तो 1981 से काम कर रही है, सतीश मेहता इसके डायरेक्टर हैं, और ये एमक्योर फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वो लीडिंग इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है, जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक ग्लोबल मार्केट को भी डील करती है फार्मा के बिजनेस में। तो अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट करने की लाइन में ये भी खड़े हैं। फैब इंडिया तो आप जानते होंगे, रिटेल चेन है इंडिया में, छोटे छोटे स्टोर्स हैं इनके अलग अलग छोटे बड़े शहरों में। विनय जी इनके एमडी हैं, और 1976 से अच्छे खासे टाइम के साथ में काफ़ी टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं। 4000 करोड़ की फंडिंग उठाना चाहते हैं मार्केट से, और इसके लिए आईपीओ लेके आ रहे हैं, राइट। उसके बाद में हमारा ड्रूम है। ड्रूम एक कंपनी है जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटा साइंस कंपनी है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर में एल्गोरिदम का काम करती है। 3000 करोड़ का आईपीओ ये भी लेके आना चाहते हैं। तो संदीप अग्रवाल इसके एमडी हैं, और एक तरीके से एंड टू एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाइंग एंड सेलिंग के लिए व्हीकल्स, अगर आप जैसे कार देखो हो गया, OLX हो गया, एक तरीके से बाइंग एंड सेलिंग का एक मीडिएटर का काम करते हैं ड्रूम वाले, राइट। तो इनका भी चांस है कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी आ रही है दोस्तों, LIC का रजिस्ट्रार कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको जवाब होना चाहिए केफिन टेक्नोलॉजीज। केफिन टेक्नोलॉजीज मात्र 2017 से भाई काम कर रही है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग कंपनी, काबिल तारीफ, 2400 करोड़ का आईपीओ अनाउंस करने जा रही है अपना। और यहाँ पर केफिन टेक्नोलॉजीज के तो बात ही अलग है, क्योंकि LIC जैसा देश का सबसे बड़ा आईपीओ को इसी ने मैनेज किया है, इसी ने इसकी प्रोसेसिंग करी है, राइट। इसका बिजनेस ही यही है कि वन ऑफ द लीडिंग registrar in the company. The company, through its financial services platform, provides services such as processing application for an IPO. अगर आपकी कंपनी, आप अपनी कंपनी का IPO प्रोसेस करना चाहते हैं, तो केफिन को आप अपना रजिस्ट्रार बना सकते हैं, या आपकी कंपनी का जो IPO की प्रोसेसिंग है उसमें सारा काम, ये काम आपका हेल्प करेगा। तो यही इसका बिजनेस है। केफिन में भी आप पैसा लगा सकते हैं, बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है, कंपनी के एथिक्स फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। मैंने थोड़ा स्टडी किया था, जब मुझे पता चला कि केफिन, तो मुझे लगा केफिन कौन है, इतना बड़ा रजिस्ट्रार LIC के आईपीओ को कौन मैनेज कर रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो ये थे वो 17 कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, और कुछ ने तो डिलीवरी, प्रूडेंट और वेनस पाइप्स ने अपनी डेट्स डिक्लेयर कर दी हैं। बस एक हफ्ते, 4-5 दिन के बाद में शुरू हो जाएगी इनकी दौड़ पैसा उठाने की, तो आप बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। प्रूडेंट और डिलीवरी ने तो अपने रेट्स वगैरह बता दिए हैं कि शेयर प्राइस इनका लॉट क्या रहेगा। इसके बारे में डिटेल में मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, बट फॉर द टाइम बिंग दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब, गो ahead and please subscribe and press the bell icon, because it's really motivate me to make informative content for you guys, because you know what, it takes lot of efforts, lot of time, lot of money to make informative content for you. If you are an insurance agent, if you are a financial advisor, you must have to subscribe and press the bell icon. And don't forget to share this video to all your clients and prospects, so that they should also have the better clarity of upcoming IPOs if they want to earn money by investing in IPOs. However, if you are a customer or my subscriber who is watching this video, I'll also recommend you to subscribe and press the bell icon. Also, do comment if you have any questions, so that I will definitely try my level best to answer all your questions personally. Thank you so much for watching this video. Let's meet on another informative video. By the time signing off, have a wonderful day.